अंधेरा हो गया है मधुमती, बस थोड़ी सी कढ़ाई बची है, अब तो हमें घर जाने दो। थोड़ी सी? तुमने फिर भूल कर दी। तुम्हारे काम में ही दोष है और इस दुल्हन को धागे भर का भी दोष बर्दाश्त नहीं। कढ़ाई फिर से करो। ये ओढ़नी मेरी शादी के जोड़े की महिमा बढ़ाएगी, मेरी महिमा बढ़ाएगी। कल जब राजा साहब अपनी शुभ दृष्टि में मुझे देखेंगे तो मेरा रूप उनके मन में सदा के लिए बस जाएगा। राजा साहब मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। से आपको दूल्हे के रूप में देखना चाहती थी राजा साहब। लगता है ये नेटवर्क, तूफान की वजह से नेटवर्क नहीं मिल रहा। तूफान नहीं अंकल, डाकिनी। डाकिनी वो सारे तार काट रही है जो मिस्टर चौधरी से उसे दूर ना ले जाए। लगता है जैसे कल ही की बात हो। मैंने आपका प्यार मांगा था और आपने संसार, लेकिन अपने प्यार के लिए मैंने संसार आपके कदमों में ला दिया। काला जादू किया, आपके रास्ते की हर अड़चन मिटाई, आपको रंग से फिर राजा बना दिया, क्योंकि आप मेरे होने वाले थे। हमारे विवाह के दिन मैं कितनी खुश थी। आपने मेरा साथ छोड़ दिया। इतना बड़ा विश्वासघात। ऐसा भी क्या किया था मैंने कि आपको मेरा काला जादू गलत लगने लगा, कि आपको मैं गलत लगने लगी, कि आपको मेरा प्यार गलत लगने लगा। ऐसा भी क्या किया था मैंने कि आपने मुझे जिंदा चुनवा दिया। तुमने मुझे जो कुछ भी दिया उसके बदले मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। दीवार टूट गई, लेकिन प्यार नहीं टूटा। दो प्रेमियों के नोक-झोंक में एक सदी गुजर गई तो क्या? जो शादी तब नहीं हुई वो अब होगी। घर में आ रही है क्या? अरे मेरे रूम में हॉकी पार्टी है। अरे हॉकी बाबा आ रही है क्या? हॉकी से अरे क्या बात कर रहे हैं? आइसक्रीम। क्या कहा तुमने?
मिस रोज ने आइसक्रीम बोला। हम आइसक्रीम खाएंगे। पक्का खाएंगे। तुम्हारे अयान काकू वापस आएंगे तो हम सब मिलके आइसक्रीम खाएंगे। I'm really sorry, आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे तो मेरे माइंड में जो भी अजीब आया मैंने कह दिया। I'm really sorry। अयान काकू डेंजर में है। I promise, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो छोटी उंगली पकड़े। आप सब लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि डाकिनी को मैं अकेले नहीं हरा पाऊंगी। राजा साहेब, वरमाला पहनाइए ना राजा साहेब। जो लेटर लिखा था उसके हिसाब से अगर हम डाकिनी के स्केलेटन को जलाएंगे तो खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? 100 साल पुरानी हड्डियां शायद कुछ जलने से बच गई हो। है, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा नहीं है पापा, हमने हर जगह चेक किया और सब कुछ रात में बदल चुका है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बचा ही होगा, तभी तो वो डाकिनी अयान पे मंडरा रही है। कोई ऐसी चीज जिसमें उसकी जान बसी हो। पर क्या? जो भी कुछ होगा वो लाल भवन में होगा ना? लाल भवन। लाल भवन, चलो चलो। राजा साहेब, आप मेरे हो गए राजा साहेब। मैं इधर देखती हूँ। पर हम ढूंढ क्या रहे हैं? ऐसा कुछ जो डाकिनी को बहुत प्यारा होगा। वो मिस्टर चौधरी को भी इसी कमरे में लेकर आई थी, ईशु को भी उसने यही छुपाया। तो मेरे सपने में वो जितनी बार भी आई है ना, मुझे यही लेकर आई है। मतलब हमें पूरा घर जलाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इस कमरे में कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ढूंढते हैं। हाँ।
डाकिनी है। थी। और इसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। एक मिनट, जब हमने डाकिनी की अस्थियां जलाई सब जला, पर ये दुपट्टा नहीं था। एक मिनट दिखाओ। ये काम, ये कढ़ाई आजकल बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं मिलती है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे हाल फिलहाल में मैंने कहीं देखा है। कहाँ जगह? हाँ याद करिए ना, आपने कहाँ देखा है? कोথায় দেখেছি याद नहीं आ रहा है। किसी के पास तो, हाँ वो बाबा के पास ऐसा एक दुपट्टा था किताब में लिपटा हुआ, वही देखा था मैंने। जेडी मैम आप जीनियस है, ये दुपट्टा यही होगा इस कमरे में, हम ढूंढते हैं। ढूंढो वो दुपट्टा ढूंढो। कहाँ? मीरा माँ, कोयल, दरवाजा खोलो। मेरी मीरा माँ कहीं अंदर तो नहीं फंस गई? मीरा माँ, मैं आपको सेव करने आ रही हूँ मीरा माँ। पहले फेरे के साथ पहला वचन पढ़िए। आप मेरे सिवा किसी और से प्रेम नहीं करेंगे, और अगर किया तो मैं उसे मार डालूंगी। मीरा, ये मिल गया। नहीं, उसे छूना मत। वो डाकिनी का दुपट्टा है। ये वो डोर है जो उसे हमारी दुनिया से बांध के रखती है। इसका एक धागा भी बच गया ना, डाकिनी बच जाएगी। ध्यान से। पेंटिंग में भी यही दुपट्टा था। दूसरे फेरे में मैं आपको वचन देती हूँ, दूसरा वचन आप पाएंगे। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप छुड़वाना चाहें तो भी नहीं। ये जलते ही डाकिनी हम सबकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मीरा!
मीरा, मीरा, तीसरी फेरे का वचन आप पढ़ेंगे। आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और अगर किसी ने हमारे बीच आवाज उठाने की कोशिश की तो आप उसकी आवाज को सन्नाटे की नींद सुना देंगे। मीरा, 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 जय हनुमान नांगल सागर पीस लोक जगत। जय हनुमान जो सागर जय पीस लोक जगत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंज केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। पांचवा वचन, आप मरने के बाद भी मेरे ही रहेंगे। मीरा माँ, ईशु, ईशु, तू ठीक है ना ईशु? तुझे कुछ तो नहीं हुआ ना तुझे? हाँ मीरा माँ, थैंक यू मीरा माँ। डाकिनी भाई से शादी करी है। डाकिनी भाई से शादी करी। उनकी हेल्प करो मीरा माँ, उनकी हेल्प। मीरा माँ उनको बचाओ। छठा वचन, आप और मैं कभी मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करेंगे। सदी फिर बीतेगी, युग फिर बदलेंगे, लेकिन मधुमती और रुद्र प्रताप की आत्मा समय और काल की हर सीमा से परे यहीं रहेंगे। सातवें फेरे का सातवां वचन पढ़िए। राजा साहेब, मेरी मृत्यु का कारण फिर कभी हमारे बीच नहीं आएगा। के साथ 7 वचन भरे हैं। अब मेरी मां भर के ये विवाह संपन्न कीजिए।
किन्हीं ने मिस्टर चौधरी को अपने वश में कर लिया। उनकी आंखें भी अब रुद्र प्रताप जैसी हैं। मीरा, दुपट्टे को हवन की आग में डाल दो। दुपट्टे को जलाने में मेरी मदद कीजिए। कच। ये हवा रुक ही नहीं रही है, क्या करूं? आप सब मेरे चारों ओर खड़े हो जाइए। बजरंगी
डाकिनी की राख इकट्ठा करनी है। रुको, इस राख का एक कण भी हम यहाँ से वहां नहीं होने दे सकते। डाकिनी तो जल गई है, अब राख हमारा क्या बिगाड़ेगी? ये कोई मामूली राख नहीं है, इसके एक एक कण में 100 साल का अभिशाप बसा है। डाकिनी का पाप और प्रतिशोध बसा है। इस राख को संभालने में जरा से भी भूल हुई तो जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बाबा जी? मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। मेरी पूरी फैमिली वही थी, लेकिन मीरा ने डाकिनी को जलाया। डाकिनी खुद को बचाने के लिए दुपट्टा खींच रही थी और फिर मीरा ने झटके से डाकिनी से दुपट्टा छीना और उसे जला दिया। इसी छीना झपटी में ये चोट लग गई। वो दुपट्टा डाकिनी के जीवन का अंतिम धरोहर, अंतिम निशानी था। उस दुपट्टे को छीनने के लिए डाकिनी ने पूरी शक्ति लगा दी होगी, लेकिन इतनी शक्ति इस बच्चे में आई कहां से? ये इसने कैसे किया ये नहीं पता, लेकिन मीरा ने डाकिनी की कहानी खत्म कर दी और अब खुद आंख नहीं खोल रही। मीरा ने उसे जलाया, फिर भी आखिरी वार तो डाकिनी का ही था। वो मीरा को चोट दे गई। मतलब क्या हुआ? डाकिनी ने मीरा की आत्मा को बंदी बना लिया है। बंदी बना लिया? मतलब हम लोगों के हिसाब से तो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है, पर मीरा की सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है अभी। इस समय ये ना तो जीवित है ना ही मृत। तुम्हारे पूर्वज रुद्र प्रताप चौधरी ने डाकिनी को लाल भवन की दीवारों में चुपवाया था। उसने तो दम तोड़ा, लेकिन उसकी आत्मा ने परलोक सिधारने से इनकार कर दिया। अपनी शक्तियों से डाकिनी ने एक ऐसा लोक बनाया जहां ना जिंदा लोग रहते हैं ना मुर्दा। डाकिनी मीरा की आत्मा को वहीं ले गई। कुछ देर में मीरा की सांसें भी रुक जाएगी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मीरा की आत्मा को I'm sorry बाबा जी, मीरा की आत्मा को शांति नहीं चाहिए, वो जिंदा है। उसे वापस आना होगा, उसे वापस आना। सुन रही हो तुम? तुम्हें वापस आना होगा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मीरा को ठीक कर दीजिए। काले जादू से बना वो लोग अलग आयाम में है। साधारण जीते जागते लोगों के वहां जाने के लिए न तो कोई रास्ता है न कोई द्वार। सिर्फ डाकिनी ही किसी को वहां तक ले जा सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है।
जान प्यारी है तो इस कमरे में रखी किसी चीज को हाथ भी न लगा। ध्यान रखना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो देखिए। बाबा बाबा ये मन दर्पण है और मन जो चाहता है वो यही दिखलाता है, लेकिन दर्पण में सच नहीं होता, अक्स होता है, और जो इस अक्स को छूता है वो इस दर्पण में बंद हो जाता है। अयान तू ढूंढ क्या रहा है? हाँ? और तू जो भी ढूंढ रहा है ना, वो तुझे इस कृपी लाल भवन में क्यों मिलेगा? क्योंकि कई बार जवाब सवाल में छुपे होते हैं बाबा। हमारी जिंदगी का हर सवाल इसी जगह से शुरू हुआ था। बाबा जी ने बताया था ना कि कैसे रुद्र प्रताप जी ने, हमारे परदादा ने, डाकनी को इन दीवारों में चुनवा दिया था, और उसके बाद उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो आयाम बनाया जहां पर वो आत्माओं को ले जाती है। मीरा की आत्मा भी वहीं ट्रैप्ड है। मैं जाकर उसे वहां से निकालूंगा। What nonsense, क्या बोल रहा है तू ये? और सिर्फ काका की परमिशन की बात नहीं है यान, तुम वहाँ फिजिकली नहीं जा सकते हो। बाबा जी ने बताया है ना, हम जैसे नॉर्मल जीते जागते लोगों के लिए वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे नहीं पता मैं क्या प्लान कर रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि एक प्रॉमिस किया है मैंने, मीरा को वापस लेकर आऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, और हमें कोई ना कोई रास्ता। Are you okay? मिल गया रास्ता। यही वो रास्ता है जहां से उस आयाम तक पहुंचा जा सकता है। मुझे इस रास्ते से होकर उस आयाम तक पहुंचना होगा। डाकनी इसी रास्ते से गई थी।
मुझे भी इसी रास्ते से जाना होगा। माथा खराब हो गए छे। अब बाबा अयान, मैं तुझे ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा। समझ में आ रही है बात? आप मेरी बात सुनिए बाबूजी, आप लोग मेरी बात सुनिए प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाई सॉरी? क्योंकि जो बदतमीजी मैं करने वाला हूँ उसके लिए पहले से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन ये बेवकूफ मैं जरूर करूंगा बाबा प्लीज। अयान मेरी बात सुन। अयान दादा व्हाट डू यू मीन आप बेवकूफी करोगे? क्या करने वाले? मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो करना है तुझे करना है, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। तू मुझे दीवार में चुनेगा, राइट? बाबा, डाकिनी हमेशा के लिए चली गई ना? डाकिनी जा चुकी है, लेकिन क्या बाबा? अगर तुम्हारे परिवार में से किसी ने उसे आवाज दी तो वो लौट सकती है। ये चौधरी परिवार के रक्त से मैंने इसको बंद किया है और चौधरी परिवार का रक्त ही इसे खोल सकता है। अयान, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, सुन रहा है तू? अयान! जल्दी कर पाब्लो, टाइम नहीं है हमारे पास। आप प्लीज मुझसे ऐसा काम मत करो, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे। ये दीवार भाइयों के बीच में कभी नहीं आएगी। ये पीछे मारने का टाइम नहीं है दादा, मर गए तो? अरे नहीं मरूंगा मैं तुझसे वादा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं मीरा को वापस लेकर आऊंगा। मैंने वादा किया ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तू बस वो दरवाजा मत खोलना। जब तक वहां से मीरा की आवाज नहीं आती तू वो दरवाजा नहीं खोलेगा, ठीक है? उसके बाद? अरे उसके बाद मुझे दीवार से बाहर निकाल लेना। कितना डम है यार तू। बाबा ने कहा था कि उसे कभी सिर्फ डाकिनी आपको लेके जा सकती है, आप वहां कैसे जाओगे? डाकनी मीरा को इसलिए वहां पर लेकर गई है ताकि मैं उसके पीछे आ सकूं। मैं जा रहा हूं, मीरा को वापस लेकर आऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। Just do it!
एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो। यहाँ नहीं आना चाहिए था आपको। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे? तू 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 दूर रहिए मुझसे। मैं बोला दूर हटिए मुझसे। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? देखिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। कोई है जिसको डाकनी ने कैद कर लिया है, उसे यहाँ पर लेकर आइए। आप मुझे बस उस तक पहुँचा दीजिए प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप ये जिंदा है, इसके शरीर में जान है। जो भी ये शरीर पालेगा वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसे मार डालो। अगर आप मुझे मार देंगे तो यहां से कोई एक जा सकता है, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं सबको आजाद करवा दूंगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जगह डाकनी ने मेरे पूर्वजों की वजह से बनाई थी। वो मेरी आत्मा को कैद करना चाहती है। एक मैं ही हूं जो आपको यहां से बाहर निकाल सकता है। आपको प्लीज मेरी मदद करनी होगी। एक लड़की है एक लड़की है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। आप प्लीज बता दीजिए कि वो कहां है। मोनी
दीदी वो देखो, ये क्या हो रहा है? मीरा माँ जागने वाली है। मीरा माँ ये जागेगी। ईशानी, मीरा को जागना होगा। तुम्हें पता है अयान ने मुझसे कहा है कि वो मीरा को वापस लेकर आएगा। मीरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें वापस आना होगा। ये मैं कहाँ आ गई? ईशु, ईशु दरवाजा खोल प्लीज। मिस्टर चौधरी, पौधी कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो ना, कोई है प्लीज? दरवाजा खोलो। ईशु, ईशु, ईशु। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अयान! ईशु! तुम अकेली नहीं हो। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? अंतर मन में झांक कर देखो, क्यों बनती अनजान? 100 बरस से भी पुरानी अपनी ये पहचान। तुम आमी ढाकी। तुम हार गई थी। मैंने तुम्हें आहुति दी थी। तुम और मैं, ये कौन सी जगह? तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकती। जाने दो। जाना चाहती है? तू जाना चाहती है? हम फिर एक ही चीज को चाहते हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम चली जाओ, जैसे 100 बरस पहले गई थी। इस बार फिर कभी ना लौट के आने के लिए जाएगी। और इस बार मैं अकेली नहीं रहूंगी।
तुम यहाँ कई सालों से हो? तुम्हें यहाँ डाकनी लेकर आई? तुम सबको यहाँ पर डाकनी ने कैद किया है? तुम्हें पता है कि डाकनी कहाँ है? याद करो। क्या याद करूं? तस्वीर तो आपकी है। तस्वीर में तुम, तकदीर भी तुम, हर दर्द में तुम, हर पीर में तुम, जिसने सदियों से बांधा वक्त की उस जंजीर में तुम, तस्वीर में तुम, तकदीर में तुम। 100 साल का वक्त कट जाता है, पर 100 साल का इंतजार नहीं कटता। आपके इंतजार में ये जगह बनाई थी मैंने, और देखिए आप आ गए। डाकनी? डाकनी बनने से पहले वाली मधुमती। तुमने ये जगह बनाई, इतने लोगों को कैद किया, सिर्फ मुझे यहां लाने के लिए? आपको दूर करना आता है और मुझे पास आना। मुझे दूर करने के लिए आपने मुझे दीवार में चुनवा दिया। रुद्र प्रताप ने ऐसा क्यों किया? जल्दी पता चल जाएगा। उस जन्म में रुद्र प्रताप, मेरा मतलब है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी मेरे साथ करना है, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन मीरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसका इस कहानी में क्या काम है? उसे छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। ये हम दोनों की कहानी थी। उसने बीच में आके इस कहानी को दास्तां बना दिया। ये मेरी बनाई दुनिया है राजा साहब। यहाँ जिंदगी आने से डरती है। यादें क्या आएंगी, लेकिन कुछ यादों को हमें बुलाना पड़ेगा, और उसके बाद कहानी को दोहराना पड़ेगा। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, न आज की
क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी या तुम हमसे ब्याह करोगी? मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूँ राजा साहब। थोड़ा तो सब्र कीजिए राजा साहब, अब कुछ पलों में मैं आपकी बनने वाली हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा मधुमती, हमें माफ कर दो। हम तुमसे नहीं सावित्री से प्यार करते हैं। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। हम तुमसे किया वादा तोड़ सकते हैं लेकिन सावित्री का दिल कभी नहीं। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौलत और ताकत के लिए हम गलत रास्ते पर निकल पड़े थे, लेकिन तुम्हारे प्यार में हमें हाथ पकड़कर रोक लिया। हमने वो शादी तोड़ दी है क्योंकि हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। रुद्र प्रताप चौधरी सिर्फ तुम्हारा है सावित्री। मेरा और मीरा का साथ 100 साल पुराना है। मीरा! बाबलो, दोनों के दोनों अभी के अभी बाहर आओ। मैंने दादू को प्रॉमिस किया है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। आप अरे तेरा दादा मर जाएगा बाबलो। नो, दादा को कुछ नहीं होगा। दादा ने मुझसे प्रॉमिस किया है और मैं उन मिस घोष पे दादा ने कहा था कि जब तक वो खुद नहीं आती तब तक मैं गेट नहीं खोल सकता। आप काकू मिस घोष कहाँ पे है? काकू मीरा, मैं आ गया हूं। मीरा, दरवाजे से पीछे हटो। I love you. मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी। I love you, Mira. I love you so much. ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी।
पहले मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ शायद कभी तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, पर मैं सब कुछ समझ गया। तुम्हारा मेरे घर में आना, मेरी जान बचाना, हमारा एक दूसरे को देखकर रुक जाना, ये बात तुम्हें सुनने में बहुत चीज़ी लगेगी, लेकिन मैं हाथ से नहीं 100 सालों से तुम्हें प्यार करता हूं। चीज़ी है पर इजी है। बाबा ने कहा था हम दोनों का कोई बहुत पुराना कनेक्शन है, पर इतना पुराना ही तो उन्हें भी नहीं पता होगा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर लंदन के चंदन। I love you too। चाहत का एक फूल खिलना ही था, हीर और रांझे को मिलना ही था। दीवानी दीवानी ऐसी थी वो है बस उसका कहती थी वो। मगर रास्ते से गुजरना पड़ा, उसे जीते जी मरना पड़ा। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। प्यार की कहानी में 3 नाम अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं मीरा का नाम हमेशा के लिए मिटा रही हूँ।